सा घिसने के बाद वो पूरा हार्ड हो जाते हैं और पेंटिंग के अंदर प्लेजर नहीं देते, अच्छी पेंटिंग नहीं देते, अच्छे परिणाम नहीं देते। हमारे ब्रश के अंदर एक तो हम वुडन हैंडल लगाते हैं, उससे ग्रिपिंग अच्छी आती है, पेंटर की हाथ की पकड़ अच्छी होती है और फिसलता नहीं है पेंट करते हुए। और जो बाल है, बाल का तो खास यही है कि वो पूरी तरह से अपने अंदर पेंट को ऑब्जॉर्व करता है। ये ब्रश बनाने का प्रोसीजर, क्योंकि मेनली ये हैंड क्राफ्टेड उद्योग है और इसके प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबे हैं। जैसे कि अगर हम बाल की परचेज करते हैं, नेचुरल बाल की, तो पहले इसको सबसे पहले इसको बॉइल किया जाता है, बाल को उबाला जाता है कुछ घंटों के लिए। उसके बाद वो बाल कई कई दिन तक सूरज की किरण में नेचुरल धूप के अंदर सूखता है ये। और ऐसे ही हैंडल, अगर हैंडल बाहर से बनवा कर लेते हैं लकड़ी का, तो लकड़ी गीली होने के कारण उसको भी हैंडल को सुखाना पड़ता है। बाल जब सूख जाता है तो उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू होती है, एसोटेड उसमें प्रोसेस होती है। और किसी में अगर फिलामेंट थोड़ा बहुत डालना है तो वो डाला जाता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम है ये। उसके बाद बाल को फिलिंग में लिया जाता है, हर पीस हर क्वालिटी के हिसाब से, हर क्वालिटी के अंदर ग्रामेज के हिसाब से बाल जाता है, लेंथ के हिसाब से। उसके बाद उसके अंदर उसके ब्रश की खिंचाई बोल देते हैं, जो बाल को खींचा जाता है अंदर से, लकड़ी की पैकिंग डालते हैं। उसके बाद उसके अंदर मसाला डाला जाता है, रेजिन हैडल डाला जाता है, जो कि सूखने में 5 से 8 घंटे लेता है। इसको हम 2 बार करते हैं प्रोसेस को, जो कि आज करने के बाद एक प्रोसेस अगले दिन होता है। तो उसके बाद उस प्रोसेस को उससे अगले दिन, तीसरे दिन, उसके अंदर से कंघी वगैरह उसके अंदर लगाकर वो प्रोसेस में आपको दिखाएंगे अभी। उसके अंदर पूरी कंघी झड़ाई करके उसको भिगो कर अखबार की पैकिंग में उसको पैक करके उसको धूप में रखा जाता है। धूप में 2-3 घंटे रखने के बाद उस माल को हम इलेक्ट्रिक ओवन में डालते हैं। 5 से 10 घंटे की हीट लगती है उसमें। अगर धूप पड़ती है तो लगती है, उसमें हीटिंग लगती है हॉट एयर ओवन के अंदर। उधर से हैंडल तैयार होता है, जिसमें कि 2 से 3 दिन लगते हैं। और हैंडल उसके बाद जब हीट लग जाती है, चौथे 5वें दिन उसको हैंडल को फिक्स करके उसको ठोका जाता है 3 नियंस के साथ। और उसके बाद फिर से कंघी झड़ाई, ऊपर से हल्के से ट्रिमिंग ये की जाती है। उसके बाद उसको पैकिंग करने दिया जाता है। पैकिंग के बाद वो सब माल डिस्पैच होता है। मार्केट में हम लोग खुद ही करते हैं, हमारे सेल्समैन बाजार में जाते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर भी आती है अलवेले एजेंसी से। अब ज़्यादातर मार्केट में हम अपने हमारी सेल्स में जाते हैं और हम खुद भी टूर पर जाते हैं। और हमारा डीलर नेटवर्क है, जो कि 200-250 डीलर का नेटवर्क है। उनको जाकर ऑर्डर्स लेते हैं, उनके फ़ोन पर ऑर्डर आते हैं, वो आप ट्रांसपोर्ट से माल को भेजते हैं। 40 साल के अंदर डिमांड तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि नए किस्म के बढ़िया किस्म के प्लास्टिक कमर्शियल पेंट वगैरह आए हैं। उसके लिए बढ़िया ही ब्रश चाहिए था, मगर मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने बढ़िया पेंट बाजार में आए, उतना जो ये टूल्स हैं, उपकरण है, उनके औजार होते हैं पेंट के, उतनी क्वालिटी पिछले 20-25 साल में नीचे आती चलेगी। मगर हमने इसको मेंटेन रखा या ऊपर किया। तो हम तो इस मामले हमने बाजार के हिसाब से काम नहीं किया। हमने माल को ये सोचा कि ये एक ब्रश पेंटर को चलाना, उसका ये औजार है, उसी से उसकी पेंट पर सफाई आएगी। चाहे कितना मर्जी कितना महंगा पेंट लेकर चलाए, मगर उसका औजार, उसका ब्रश, उसका टूल्स उपकरण अच्छा नहीं है तो पेंट में इतनी सफाई नहीं आएगी। तो ये हमने इसको क्वालिटी का ध्यान रखा, वो पेंट के अंदर आके इसको अच्छी सफाई देते। बिजनेस का फ्यूचर ये है कि कुछ पेंट कंपनियां भी इसमें एंटर की हैं, MNC कंपनी, बड़ी कंपनी, इंडिया की पेंट कंपनी ने, और उन्होंने बाहर से माल बनवा के माल को ये बाजार में डाला है। पेंट के साथ स्कीम में जबरदस्ती डाला है कि भी ये लेना पड़ेगा। उससे हमें दिक्कत आई, मगर क्या कि हमारे अपनी क्वालिटी के दम पे, और हमारी क्वालिटी बाकी जो कंपनियां, बड़ी कंपनी, पेंट कंपनी जो प्रोडक्ट को बेच रही हैं, उससे बहुत आगे हमारी क्वालिटी, और हमारा रेट भी इनसे ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे डीलर को पता लग रहा है कि ये क्वालिटी क्या है। ये बिजनेस अगर बिल्कुल स्टार्ट करता है तो 50,000 से स्टार्ट कर सकता है। इस बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए इसमें 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और लगभग इसमें इसको 150 गज जगह चाहिए। 100 गज के अगर 2-3 फ्लोर है तो भी काम चल जाता है। अब जो मैंने आप लोग सुनकर आपको शायद अचंभा हो कि मैंने 50,000 का भी जिक्र किया, ये काम शुरू हो सकता है। 50,000 का ये काम 40,000 से भी शुरू हो सकता है। हम एक 10 बाय 10 या 10 बाय 12 के कमरे में इसके अंदर इस काम को शुरू कर सकते हैं। 40-50-60,000 की इन्वेस्टमेंट, जो कि कोई भी गृहिणी है या कोई भी